हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बिजनेस लॉ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के अंदर, जो जून और दिसंबर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आज सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और इसके सोल्यूशन जो होंगे वो ऑलरेडी एक पार्ट बन चुका है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वरना जून 2026 की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें डिटेल में 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं और बाकी के फर्दर अभी वीडियोस मिल जाएंगी। बट आज हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आएंगे। ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट की आप कोई भी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करके जाएं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और उसके टाइप्स, ये आप करके अच्छे से जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दिया गया है, जो कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। ठीक है। जैसे सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड, इलीगल, तो ये वाले क्वेश्चन भी हैं जो कि शॉर्ट नोट डिफरेंस में पूछा जाएगा। तो टॉपिक पकड़ना है, तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि कंसिडरेशन है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछते हैं, कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। तो आपको इसका मीनिंग और इसके एग्जाम्पल एक एक तैयार करके जाने हैं, क्योंकि इग्नू के अंदर एग्जाम्पल का मेन रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एंड पार्टनरशिप ऑफ फर्म, यहाँ से कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और डिलीवरिंग ऑफ गुड्स है या माइनर, माइनर के ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कई बार की, एक स्टेटमेंट दे रखी होती है और उसमें आपको बताना होता है कि हाँ ये माइनर है, और उसके बाद माइनर पे ही कुछ उसके मतलब पॉइंट्स, फीचर्स, ये सब एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। ऑफर हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, 12th क्वेश्चन ऑप्शनल है और उनके लिए है ये क्वेश्चन जो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लेकिन जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो टोटल 11 क्वेश्चन ही करके जाएं। अब जैसे शॉर्ट नोट में इनमें से ज़रूरी नहीं है इनमें से ही क्वेश्चन बने, बट हाँ बन सकता है, बाकी बुक में से कहीं से भी शॉर्ट नोट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि डिलीवरी के ऊपर क्वेश्चन हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ऑफर हो गया, फ्रॉड हो गया, गुड्स हो गया, बिलमेंट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर डिफरेंस कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट जो है पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला जो टॉपिक मैंने लेट सपोज एग्जांपल बताया कि फ्रॉड का एक क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है वो एसएन में ही आएगा, वो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, या फिर उसके कोई फीचर्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, बाकी की वीडियोस में आपको नेक्स्ट जल्द ही मिल जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा तो वो व्हाट्सअप करके या फिर टेलीग्राम पे भी कनेक्ट होके ले सकते हैं। और क्वेश्चन की 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, यही क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कोई भी है। और जो इग्नू वाले बच्चे हैं उनका पेपर जो है होने जा रहा है बिजनेस लॉ का, तो क्वेश्चन यही रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।